बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुलहिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, सौंफ एक जानी पहचानी कारआमद चीज़ है। पेट की तकलीफ, हाजमे की खराबियों वगैरह में इसे बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। इसे इस मकसद के लिए अक्सर लोग पान में डालकर खाते हैं। इससे फ़ायदा के लिए ज़रूरी है कि अच्छी तरह चबाकर लुआब और पीक निगल लिया जाए। इसे अंग्रेज़ी में फ़िनील और एनीसीड भी कहा जाता है। इसको फ़ारसी में बादियान कहते हैं। सौंफ की काश्त कई मुल्कों में होती है। कदीम यूनानी इसकी बड़ी कदर करते थे और इसे मोटापे के अलावा 20 से ज़्यादा मुख्तलिफ अमराज के लिए मुफीद करार देते थे। रूम के बाशिंदे भी इसे ख़ास तौर पर खानों की तैयारी और इन्हें जूद हज़म बनाने के लिए बहुत इस्तेमाल करते थे। इसके पत्ते, जड़ और बीज रोटियों और केक वगैरह की तैयारी में शामिल किए जाते थे। हमारे यहाँ ख़ास तौर पर मीठी रोटी की तैयारी में सौंफ शामिल की जाती है। जंगजू और फौजी इसे सेहत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते थे। रूम में ख़वातीन इसे मोटापा कम करने के लिए इस्तेमाल करती थीं। कदीम रूमी इसे भूख का एहसास कम करने के लिए मुफीद करार देते थे। क़ुरून वस्ता में सौंफ को खानों की खुशबूदार बनाने और कीड़ों वगैरह से महफूज रखने के लिए बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। ख्याल किया जाता था कि इसे शामिल करने से बासी खाने ख़राब और मुज़र साबित नहीं होते। 16वीं सदी का माहिर अकाकीर जेराड इसे बिनाई बढ़ाने के लिए बहुत मुफीद करार देता था, जबकि दूसरा माहिर अकाकीर कलीपर सौंफ को सांप या खुम्बी के जहरीले असरात दूर करने के लिए मौसर करार देता था। सौंफ जिस्म के नरम अज़लात के लिए आरामदेह साबित हुई है। इसके इस्तेमाल से हज़म की सलाहियत बढ़ती है। सौंफ ख़ास तौर पर ग़िज़ा के रोगनी अज्जा हज़म करने में मुआविन साबित होता है। चीनी मुआलिज ली शिनचन ने अपनी किताब पैन लसाओ में इसे ख़ास तौर पर बच्चों के निज़ाम हज़म के लिए मुफीद लिखा है। इसके मुताबिक सौंफ पीठ और दांत के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। यूरोपीय मुल्कों में लोग सौंफ, बाबूना, सोया, धनिया और संतरे के पोस्त के जुशांदे को हाजमे के लिए बहुत मुफीद करार देते हैं। अजीम मुहक्किक देव सक्रिदूस सौंफ की पेशाब आवर सलाहियत की तारीफ करते हुए कहते हैं कि सौंफ गुर्दे मसाने का वर्म दूर करने के लिए बहुत मौसर होती है। इसे बाकायदा इस्तेमाल करते रहने से गुर्दे मसाने में पथरी नहीं बनती और अगर बन भी गई हो तो इसके इस्तेमाल से खारिज हो जाती है। सौंफ दूध पिलाने वाली माओं के लिए भी बहुत मुफीद समझी जाती है। इसके इस्तेमाल से दूध की मिकदार बढ़ जाती है। सौंफ में ज़नाना हार्मोन एस्ट्रोजन जैसी खसूसियत भी पाई जाती है। इस लिहाज से ये ख़वातीन के लिए बहुत मौसर साबित होती है। सन याज की तकलीफ से निजात के लिए अथवा दीगर पेशाब आवर दवाओं के साथ सौंफ इस्तेमाल कराते हैं। तिब्बे यूनानी की मशहूर दवा शरबत बजूरी में सौंफ के बीज और इसकी जड़ का भी इस्तेमाल किया जाता है। एक यूरोपीय मुआलिज जॉन ओलेन ने अपनी किताब एसी तारिया में सौंफ की टहनियों के गुद्दे को मौसर, मुस्कन और ख्वाब आवर करार दिया है। तिब्बे हिंदी के मुआलिजीन के मुताबिक सौंफ की तासीर ठंडी होती है। ये हाजमे के लिए बहुत मौसर साबित होती है। सौंफ के चबाने से शकील खाने यानी कि देर हज़म खाने आसानी से हज़म हो जाते हैं। सौंफ मैदे के अलावा जिगर के लिए बहुत मुफीद है। सीने और मैदे की जलन के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है। सौंफ पेशाब आवर होती है। हम वज़न सौंफ और गुड़ को पानी में जोश देकर नीम गर्म पीने से हैज़ की बेकायदगी दूर हो जाती है। दवाई मकासद के लिए 5 से 7 ग्राम सौंफ इस्तेमाल करना चाहिए। पेट की हर किस्म की तकलीफ के लिए पानी के साथ चाय का 1 चमचा पिसी हुई सौंफ का इस्तेमाल बहुत मौसर साबित होता है। अर्क के बाद यानी कि सौंफ का अर्क बच्चों के लिए मौसर ग्रेप वाटर साबित होता है। सौंफ 100 ग्राम, गाजर के बीज 50 ग्राम, बादाम 50 ग्राम,
काली मिर्च 5 ग्राम और मिश्री या चीनी 50 ग्राम बारीक पीसकर सुबह शाम एक एक चाय का चमचा दूध के साथ खाने से आँखों को बड़ी तकवीयत मिलती है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात फराहम करने के लिए हर वक्त कोशिश रहता है। अपनी जिस्मानी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।